हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव करने वाले, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और इस वीडियो में से आपके एग्जाम के लिए 15 से 20 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से आपको बनाना है। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है, देखिए, और जवाब आप लोग को चैट बॉक्स में देते जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। बताना निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक याद रखिएगा, प्लास्टिक, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है पीड्रिव केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। कितना होती है? 2, याद रखिएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, घनाकार क्रिस्टल ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की कितनी संख्या होती है? तो 3 होती है। याद रखिएगा 3 होती है। और इंग्लिश वाला अपना देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। तो शॉर्टकी दोष के कारण कमी आती है। याद रखिएगा शॉर्टकी दोष, ठीक है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखिए कहता है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता पूछ रहा है, मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर में। याद रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, छठा नंबर कहता है यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल कहा जाता है। तो 0.1 मोलल कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0.1 मोलल, ठीक है। चलिए 7वां नंबर देखिए क्या कहता है, 7वां नंबर कहता है किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा विलय के कणों की संख्या पर। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, किसी विलयन के प्रसारण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पाई बराबर CRT, ठीक है। पाई बराबर CRT। तो पाई और सी को इधर कर लीजिए बराबर पाई बट्टे सी बराबर RT। ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर जो आपको दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पाई बट्टे सी बराबर RT, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है वह होगा 2 फ्राइडे हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 फ्राइडे। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्या कहता है, 10 नंबर प्रश्न कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण है। M बराबर ZCT। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा M बराबर ZCT, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्या कहता है किसी भी विलयन के सांद्रता घटने के साथ विलयन में क्या परिवर्तन होता है। तो मोलर चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। याद रखिएगा मोलर चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्या कहता है, 12 नंबर क्या कहता है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो लेड संचायक नहीं है। याद रखिएगा लेड संचायक प्राथमिक सेल नहीं है, ठीक है। और वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब देखिए कहता है कि 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। ताप, दाब, सांद्रता, इनमें से सभी। उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। रट लीजिए इन सारे प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 14 नंबर क्या कहता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। याद रखेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसका 50% पूरा होने में समय कितना लगेगा। तो 16 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 16 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न और बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 16 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग इतना दिया है तो इस अभिक्रिया की कोटि देखिए 2 और इसका दिया है 2 और इसका क्या हो जाएगा 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा होती है। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा होती है तो 20 से 40 kg प्रति मोल इनवर्स होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रासायनिक अधिशोषण में पूछता
तो कितना होता है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 80 से कितना होता है बताइएगा। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जो पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। याद रखिएगा, पृष्ठ सक्रिय कारक, ठीक है, कारक। चलिए अब देखिए 19 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइड विलयन का निर्माण करता है? कोलाइड विलयन का निर्माण कौन करता है? स्टार्च करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? पायसी कारक कौन है? साबुन है। कौन है? साबुन। ऑप्शन नंबर ए साबुन हो जाएगा पायसी कारक आपका, ठीक है। चलिए 21 देखिए, कैलामाइन किसका? निम्नलिखित में किस धातु का? कैलामाइन किसका है? इसके जिंक का। जिंक का, याद रखिएगा जिंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। कैलामाइन किसका है? इसके जिंक का। चलिए 22 नंबर देखिए, मॉड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण है? मॉड या मंडल विधि के द्वारा निकेल धातु का शोधन किया जाता है। याद रखिएगा निकेल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके 2022 में टक्कर देगा, ठीक है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। थर्माइड विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? थर्माइड विधि में एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए, कहता है लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? CaSiO3, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका आपको सी नंबर जो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 25 नंबर देखिए क्या कहता है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हीलियम है। कौन है? हीलियम, याद रखिएगा हीलियम। चलिए अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? FO1, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl, ठीक है। HCl यानी इसमें नहीं है, HCl में, तो यह नहीं, यह हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, ठीक है। 27 देखिए, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अपरूप है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? अपरूप, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल H3PO3, ठीक है, H3PO3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए H3PO3, ठीक है। चलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के किस ग्रुप के अंतर्गत है? डी ब्लॉक के ग्रुप के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक में, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखिए कहता है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? कॉपर और आयरन, ठीक है, कॉपर और आयरन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, Cu और Fe, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखिए, क्रोमियम यानी क्रोमियम जेड 24 दिया हुआ, इसका परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो 3d5 4s1, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3d5 4s1। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का क्रमबद्ध रूप में भरा रहता है? 4f कक्षा पूछा, लेंथेनाइड, क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेंथेनाइड। चलिए अब देखिए आपका 33 नंबर क्या कहता है, प्रश्न कहता है FeCN6 3 माइनस में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए। Fe को मानिए x प्लस Cn का होता है कितना? -1, और -1 गुने कितना हो जाएगा? 6 इजकल टू कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। यहाँ पर दिया हो कितना? आयन है, -3 है आयन, ठीक है, -3। अब निकाल लीजिए, माइनस कितना हो जाएगा? -6 इजकल टू -3। अब x बराबर निकल जाएगा -3, अब प्लस कितना? 6, तो x बराबर +3, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 34 नंबर देखिए क्या कहता है, CuNH3 4 इजकल है 2 प्लस का प्रसंकरण कितना हो जाएगा? DsP2, याद रखिएगा DsP2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 35 नंबर कहता है, विटामिन B12 निम्नलिखित में से उपस्थित रहता है। विटामिन B12 किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट में, याद रखिएगा कोबाल्ट में। किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कोबाल्ट। चलिए अब 36 नंबर देखिए कहता है, निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती है? तो NiCN4 2- का चतुष्फल क्या पूछ रहा है? NiCN4 2- का, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 37 नंबर कह रहा है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु को से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, क्या बनता है? तो ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है? ब्यूटेन बनता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखिए कहता है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक रूप में होता है? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
39 निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है? CCl3CHO। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्लोरल का सूत्र हो जाएगा, ठीक है, CCl3CHO। 40 नंबर देखिए, CH3OH CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X से अभिक्रिया करता है तो यौगिक बनाता है, क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो चलिए अब देखिए 41 नंबर देखिए क्या कहता है, समान सूत्र जो एल्कोनॉल को सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कौन है? तो CnH2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CnH2n। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CnH2n। अब चलिए 42 नंबर देखिए क्या कहता है, एथेनॉल का समायवी निम्नलिखित में से कौन है? तो डाइमेथिल ईथर, क्या हो जाएगा? डाइमेथिल ईथर। ऑप्शन नंबर बी डाइमेथिल ईथर, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विकास अभिकर्मक कौन है? तो अनाद्र ZnCl2 एवं सन HCl। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर देखिए, रेक्टिफाइड स्पिरिटी में क्या कहता है, स्पिरिट में रहता है 96.5% एल्कोहल रहता है, याद रखिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा सारा प्रश्न को। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO प्लस CnH2nO होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है 46 नंबर कहता है, आइसोप्रीन अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? क्या क्या प्राप्त होता है बताना है। आइसोप्रीन अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में क्या प्राप्त होता है? एसीटोन, क्या हो जाएगा? एसीटोन प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा? एसीटोन या फिर एसीटोन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 47 कहता है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो एथिनल बनता है, क्या बनता है? एथिनल। ऑप्शन नंबर डी एथेनल बनता है, ठीक है, एथेनल। अब चलिए 48 नंबर देखिए, C6H5 बीजी क्या कहता है, MgBr निम्न के साथ अभिक्रिया का सही क्रम कौन है? देख सकते हैं आपको इसमें आपका अभिक्रिया का क्रम कौन सही है? 4 ऑप्शन दिया है, बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपको 2 और क्या हो जाएगा? 3 और 1, यह सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 और 1, ठीक है। चलिए अब देखिए 49 नंबर निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? कहता है नहीं है, तो पिक्रिक अम्ल में, ठीक है, पिक्रिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी पिक्रिक अम्ल में। सो चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, कहता है 50 नंबर, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है? तो किसका? ईस्टर का, याद रखिएगा, ईस्टर का है, ईस्टर का। ऑप्शन नंबर ए। 51 देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेदित किया जाता है? तो NaHCO3 के, ठीक है, NaHCO3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 52 देखिए, कहता है जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में से क्या बनता है? क्या बनता है? तो CO बनता है, ठीक है, CO। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सारा प्रश्न को याद रखिए, क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे एग्जाम में आपके लड़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, बंद NH2, याद रखिएगा NH2। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, क्या बनता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग कर सकते हैं रिएक्शन, इनमें से कोई नहीं बनेगा। 55 नंबर देखिए, कहता है एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? मेथिलेमीन बनता है, क्या बनता है? मेथिलेमीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 56 निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? एल्काइलेशन प्राइमरी एवं सेकेंडरी में, दोनों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। 57 देखिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। इसका ऑप्शन नंबर डी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज। 58 निम्नलिखित में कौन स्टीरॉयड से संबंधित है? विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। चलिए 59 देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते? विटामिन नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, विटामिन, ठीक है। सो चलिए अब 60 नंबर देखिए, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है, आपको बायोलॉजी में भी बता चुके हैं ये प्रश्न। तो एडिनिन ग्वानिन देखिए डीएनए में इस थायमिन और यूरासिल को हटा दीजिए और उसके बाद मिलता है वो वाला देखिए ग्वानिन एडिनिन साइटोसिन, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्वानिन एडिनिन साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी।
कहता है पीवीसी का एक लक निम्नलिखित में से कौन है? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Cl। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पीवीसी का। चलिए अब 62 नंबर देखिए, कहता है रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं गंधकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधकीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधकीकरण। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर, बताइए निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो उच्च घनत्व वाला प्रोटीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी उच्च घनत्व वाला प्रोटीन। ठीक है, सो चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, क्या था 64 नंबर, ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ब्यूटाडाइन एवं एस्टाइरिन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटाडाइन एवं एस्टाइरिन का। सारा प्रश्न को याद रखिए, इन सारे प्रश्न को। 65 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? क्या? सैकरीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, और इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। बताइए बेरिलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? किसके रूप में होता है? तो उपशामक के रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपशामक। सो चलिए 67 नंबर देखिए, रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? तो एसिटाइलिन सैलिसिलिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटाइलिन सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है, जो प्रश्न हम बताएं आंसर वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग गूगल पर सर्च मार सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल का होता है। ठीक है, कितना बार बता चुके हैं? फिनॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, सो चलिए अब देखिए 69 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। कहता है निम्नलिखित में किसमें ये सिंगल बॉन्ड सी कीटोन का है? ठीक है, कीटोन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कीटोन का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, चलिए और 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन टर्सरी अल्कोहल है? तो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आपका 70 प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम आपके लिए नए तरह का वीडियो लाते रहेंगे इसी तरह से। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए।